अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि एज अ वर्किंग वूमेन मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन क्या होती है। यहाँ सुबह के ना 4:30 हो रहे हैं तो मैं उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, क्योंकि एज अ वो मुस्लिम हमारी ये फ़र्ज़ में आ जाता है कि हम नमाज की बाकायदगी से अदाई करें। अल्लाह हम सब को 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इसी दुआ के साथ फिर मैं चली गई थी छत पे। ये देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते इतने प्यारी सुबह हवा चल रही होती है। हवा ना भी हो ना तो एक ठंडक ठंडक का एहसास होता है, मौसम चाहे कोई भी हो। तो मैं छत पे गई थी तो थोड़ी सी मैंने कहा चले आप लोगों को ये मनाजिर कैप्चर करके दिखाती हूँ। मुझे तो ये मंजर बहुत ही प्यारा लगता है। फिर कोई 10 से 15 मिनट तक मैंने वॉक की, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में बैठे रहना होता है। तो इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे से ना 5 से 10 मिनट में वॉक लाजमी कर लिया करूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे वाले पोर्शन में, और हम लोगों ने जो हमारे पौधे हैं वो इस साइड पे कर दिए हैं, क्योंकि उस साइड पे ना धूप डायरेक्ट बहुत इन पे ज़्यादा पड़ रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि धूप की वजह से ये पौधों का कितना बुरा हाल हो चुका है। तो यहाँ पे पौधों को सुबह शाम पानी देने के बावजूद पिछले दिनों होने वाली गर्मी की वजह से ये काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन इस साइड पे करने की वजह से ना ये जो नए पौधे खिले हैं, शुक्र है अल्लाह का, ये दोबारा ग्रीन ही आ रहे हैं। तो कुछ अर्से के लिए पौधों को हम लोगों ने इस साइड पे किया हुआ है। पौधों को पानी देने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बच्चों का दूध बॉयल किया, क्योंकि उठते साथ ही बच्चों ने फीटर वगैरह मांगने होते हैं। फिर साथ ही कूलर वगैरह बना लिया। एक दफ़ा इसमें बर्फ़ डाल लीजिए ना तो पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जी मैं अपना मी टाइम इंजॉय करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सा पानी पी रही हूँ, और ये मत आप समझिएगा कि ये मैं नाश्ता करने लगी हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह ये जो रोटी के टुकड़े वगैरह पड़े होते हैं, इनके छोटे छोटे करके ना हम चिड़ियों को डाल देते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिस घर से चरिंद परिंद को रिज़्क मिलता है वहाँ पर रिज़्क की कमी नहीं होती। तो इसी दुआ के साथ यहाँ पे मैं ये डाल रही थी कि अल्लाह जिस तरह हम तेरे बेजुबान जानवरों का एहसास करें, इसी तरह तू भी सबके रिज़्क में ना बरकत अता फरमा। यहाँ पे मिट्टी का बर्तन था, लेकिन वो जब भी आंधी आती तो ना टूट जाता, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिक का ही रख लिया। उसके बाद कुछ लोगों की कोई रूटीन होती है, कुछ लोगों की कोई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चरपाइयाँ वगैरह बिछी हुई थी, उनको भी उठा लिया। इन लोग नीचे चले गए थे। एज अ मिडिल क्लास सबको ही पता है कि छत पे ही गर्मियों में सोया जाता है, तो वो लोग ना फिर उठ के नीचे चले गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर सेहन वगैरह धो लिया, और साथ वाइपर वगैरह फेरने के बाद ना अच्छी तरह से सेहन को ड्राई करने के बाद मैं दोबारा से किचन में चली गई थी। सेहन वगैरह साफ़ करने के बाद वापस मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि इस टाइम ना गैस तेज़ हो जाती है। तो साथ ही मैंने चूल्हे पे चाय वगैरह रख दी थी, क्योंकि फादर इन लौट जाते हैं, उन्हें उठते साथ ही चाय की तलब होती है। तो सबसे पहले कोशिश यही हमारे घर में होती है कि चाय ही बना दी। तो यहाँ पर चाय वगैरह बना के थर्मोस में डाल के मैं नीचे वाले पोर्शन में छोड़ाऊंगी। उसके साथ ही यहाँ पे जब चाय वगैरह बन रही थी तो मैंने आटा वगैरह गूंद लिया। आटे को गूंदने के बाद मैं 5 मिनट के लिए स्टे देती हूँ। उतनी देर में किचन में ये जितने भी बर्तन वगैरह रात के पानी वगैरह से खुश्क हुए होते हैं, इनको इनकी जगहों पे रख देती हूँ। और उसके बाद किचन को अच्छी तरह से क्लीन वगैरह बनने के बाद यहाँ पे किचन का काम भी ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से भी सारे किचन की जो स्लैब वगैरह है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी। कपड़े वगैरह का जो ये काम होता है ये मैं शाम में ही कर लेती हूँ ना ऑफिस से आके। फिर इस तरह ये होता है कि इस टाइम तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं, तो इनको जगह पे भी समेट देती हूँ। ये करते हुए तकरीबन ना ये सारे काम करते हुए मुझे 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। समर में मेरी रूटीन कुछ और होती है, विंटर में कुछ और होती है। समर में मैं बाहर वाली साइड से क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, जबकि विंटर्स में मैं अंदर वाली साइड से ना क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह थे वो तय हो चुके, अब इनको इनकी जगहों पर रख। और यहाँ पर ये जो आप लोग कोने में पड़ा हुआ फूड स्टैंड देख रहे हैं, ये मैंने दराज से मंगवाया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला। तो लेकिन ये है कि जब भी बच्चे खेलने के लिए कुछ ना मिले तो वो इसी स्टैंड को खोल के रख देते हैं, जो कि मुझे डेली बेसिस पे इसको जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे सोफे वगैरह पे भी जितनी चीज़ें वगैरह पड़ी थी, अब इन सबको समेट लूँगी, और फिर लास्ट पे हम बाकी के अपने जो काम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कमरे की जितनी भी चीज़ें वगैरह थी वो सब समेटने के बाद मोस्टली तो लोग बेड सबसे पहले बनाते हैं, लेकिन मैं बेड को सबसे लास्ट पे बिछाती हूँ। फिर जो बच्चे बाहर सो रहे होते हैं बरामदे में, उनको उठा के उन कमरे में भेज देती हूँ, और फिर मैं बरामदे की जो बाकी क्लीनिंग वगैरह होती है ना वहाँ पे वो करती हूँ। और यहाँ पर ये कमरे की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी तकरीबन समेटी जा चुकी हैं, बेडशीट वगैरह भी बिछ गई है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे मैं झाड़ू वगैरह फेरूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें उठी हुई होना, तो ये तसल्ली के साथ एक हम क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पर सारे घर से मैंने मतलब जो अपने वाला पोर्शन है उसे मैंने कमरे से और बरामदे में से झाड़ू वगैरह फेर लिया। और लास्ट पे मैंने यहाँ पे तपड़ी फेर ली है। कोशिश मेरी ये होती है कि तपड़ी में बैठ के फेरूँ, इससे एक तो हमारे पेट की जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है, और एक घर में जो नीटनेस है ना वो हो जाती है।
और यहाँ पर देखें जी कितनी अच्छी तरह से मेरा घर क्लीन हो चुका है। यही मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन होती है जो कि मैं 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ और तकरीबन 8 बजे तक मेरी कंप्लीट हो जाती है। बीच में बच्चों को भी उठा के उनको भी मैंने साथ ही ना तैयार वगैरह कर दिया था। तो यही थी मेरी क्लीनिंग रूटीन। बाकी मैं मॉर्निंग में किस तरह से किचन के काम करती हूँ वो भी रूटीन मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो बस जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।